वो उनके साथ कोई कर्म नहीं लगे हैं, लेकिन चार द्रव्य तो अलग अलग मिलेंगे, धर्म धर्म आकाशकाल, जीव और पुद्गल हमेशा बधे हुए मिलेंगे, इसलिए उसको क्या बोला स्वसमय प्रसमय। फिर अपन ने क्या चर्चा की थी, हम दूसरी गाथा पढ़ी, फिर समय शब्द की कितनी 7 विशेषताएं बताई थी। उन 7 विशेषताओं में से जो आखिरी की 5 विशेषताएं हैं वो किसकी सापेक्षता बोली हुई, धर्म धर्म आकाशकाल रूप में पर द्रव्य की सापेक्षता के सापेक्ष में है। कल अपन ने पढ़ा था ऐसा जो जीव नामक पदार्थ है वह सर्व पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ, सर्व पदार्थों के 10 नंबर पेज पे सेकंड कराएगा। यह जीव नामक पदार्थ, यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, भेद ज्ञान की ज्योति का उदय होने से, मतलब जब भी अपन को भेद ज्ञान होगा उसका फल क्या होना चाहिए, किसमें आना, किसमें प्रवृत्ति होना चाहिए, पर का बहुत छूट के किसमें प्रवृत्ति होना चाहिए, दर्शन ज्ञान क्यों होना चाहिए, इसका मतलब दर्शन ज्ञान स्वाभाविक का प्रवृत्ति करते पर में तो अपनी आत्मा पर को अच्छा लगेगा, वो रुचिकर लगेगा, फायदेमंद लगेगा, फायदेमंद भी लगना चाहिए। कोई दुनिया में कोई अपन दूसरी चीजें छोड़ के किसी काम में कब लग जाए उसमें अपन को रुचि हो, उससे कुछ अच्छा लगे, उससे कुछ फायदा हो तो अपन करेंगे, क्यों नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने बोला है किससे छूट के, पर द्रव्यों के बीच में और आत्मा के बीच में क्या करना, अपन को क्या कराया आचार्य ने, भेद ज्ञान। किसके बीच में भेद ज्ञान की ज्योति का उदय हुआ, बोलो किसके बीच में हुआ, नहीं इसमें बोले सर्व द्रव्यों से छूट के कारणीय वृत्ति शुरू की आत्म तत्व में, आत्म तत्व में कौन से स्वभाव में, दर्शन ज्ञान स्वभाव में। आत्मा के दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत प्रवृत्ति रूप से एकत्र रूप से लीनों की प्रवृत्ति करता है, किससे छूट के, क्या होता है होने पे, भेद ज्ञान। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया काय में चल रही है, 2 द्रव्यों के बीच में, कौन कौन के द्रव्य, आत्मा के बीच में पर द्रव्य। तब किससे छूटना है, किसमें प्रवृत्ति करना है, भेद ज्ञान में ऐसा होने का क्यों होता है, मतलब भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होने का क्या ये चीज प्रकट होती है, तो इसका मतलब क्या, कब होगा तो भेद ज्ञान होना भी जरूरी, उससे क्या होता है अपन को अपनी चीज नजर आती है और पर नजर आता है। दुनिया में भी होता है, तो अपने घर का पता चल जाता है पर दूसरों घर में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरों घर में परा दिखता है, कर्म बंधन जो है इसलिए यहाँ पे लगा के चलना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। हमने कल एक बात और बताई थी, दर्शन ज्ञान शब्द जब ऐसे 2 शब्द उदय में काम है तब स्वभाव की बात समझ, तो जब 3 शब्द आए तो रखना तय समझ में ही नहीं, बात हमेशा याद रखना। कल हमने इस बात को लिया था वो एक परमानेंट ऊपर की टेबल रखी हुई है, कुछ चीज भी है बनवाई हुई, नहीं ऊपर से ले लो काय जो शब्द आया है कि किसका उदय होने पे, भेद ज्ञान की ज्योति का उदय होने पे, तो भेद ज्ञान किसके बीच में कराया था, बोलो इसकी भाषा में तो अभी बदल, भेद ज्ञान किसके बीच में कराया था, किसके बीच में, एक तरफ तो क्या रखा था उन्होंने, सर्व पर द्रव्य, दूसरी तरफ किसको रखा था, आत्म तत्व, उसका स्वभाव क्या है, दर्शन ज्ञान। उसमें जो लीन होता है उसके लिए क्या बोले, काय में लीन होगा, वो आत्मा में लीन होगा, दर्शन ज्ञान चार्थ में लीन होगा, तो श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चार्थ की पर्याय, जब आत्मा में लीन उसको बोले दर्शन ज्ञान चार्थ में, चाहे आत्मा में स्थित बोलो चाहे दर्शन ज्ञान चार्थ में, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, ये चार्थ गुण की पर्याय। इसको क्या बोला जाता है, दर्शन शब्द के 2 अर्थ है। जब दर्शन शब्द का ज्ञान दर्शन शब्द है तो क्या लगाना, दर्शन शब्द का जानना लगाना, जानना देखना, जानना। जब दर्शन ज्ञान 2 शब्द आए तब दर्शन का क्या लगाना, देखना, और ज्ञान का जानना, उस स्वभाव की बात करते हैं। और जब दर्शन ज्ञान चाहे 3 शब्द आए तो क्या लगाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा लगाना। मतलब जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे 3 आए तो क्या लगाना, दर्शन का श्रद्धा लगाना, सम्यक दर्शन का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक, तो ये हमेशा लगाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है
कि यह जीव सर्व पदार्थों के स्वरूप स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वेद ज्ञान की ज्योति का उदय होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्र रूप में लीन होकर पूर्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता भी है और परिणामता होगा बस स्व समय कहा जाता है। प्रतिदि कुछ कर नहीं है, अभी तो प्रतिदि कब स्व समय कहना, कब पर समय कहना, कब स्व समय कहना, जब अपने दर्शन ज्ञान चक्र में स्थित होगा तो स्व समय कहलाएगा, जब पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होगा तब पर समय कहलाएगा। अभी स्व समय की चर्चा की तो किंतु जब अभी किंतु पलट गया, किंतु जब वह अनादि अविद्या केले के मूल के गांठ की भांति पुष्ट होता हुआ मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर किसमें अभी किसमें लगा था पहले वो स्व समय में दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व में नियत वृत्ति हुई थी, उससे छूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग आदि भावों में एक तरफ से लीन होकर परिवर्तित होता, तब पुद्गल कर्म के साथ प्रदेशों में स्थित होने से युगपत पर को एकत्र पूर्वक जानता होगा। किसमें स्थित होगा अपन, कैसे होते हैं, जब पुद्गल कर्म का उदय हमारे ध्यान में आता है उसमें हम एकत्र रूप से लीन उसको अपना स्वभाव मान लेते हैं। ये कहना कब का कहलाएगा, वो पर समय कहलाएगा। समझ में ये अविद्या रूपी केला क्यों, अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ क्यों दी है, ऐसी अविद्या भाई अनादिकाल से चली आ रही है। केले के मूल की गांठ का मतलब क्या होता, इस केले का गांठ का मतलब क्या होता है, केले की गांठ का मतलब क्या होता है नहीं पता। केले का क्या लगा, केले का बीज तो नहीं लगाते, केले का क्या लगाते, गांठ लगा देती। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक कर्म का उदय आता है और फिर दूसरे कर्म का, तो पहले एक कर्म को जैसे में बना करते तो दूसरा कर्म को उसमें इसलिए अविद्या कब से चल रही है, अनादिकाल से। केले के मूल की गांठ की माटी क्यों दी है, केले के मूल की जो गांठ होती है वो क्या होती, कहीं भी डाल दो तो अपने आप उसको केला हो जाता है। ऐसे ही अनादिकाल से अपनी भ्रांति चल रही है, उसका अंत नहीं है। अविद्या का मतलब यहाँ पे मिथ्या ज्ञान लगाना। क्या मिथ्या ज्ञान है, जो मोह कर्म का उदय आता है उसे हम क्या करें, उसके अपने रूप में मानते हैं। आप सोचो बिल्कुल जो हमने शुरू में बात कही थी कि मोहिनी कर्म के उदय से जब भी इसकी चर्चा आएगी तो मोहिनी कर्म के उदय की बात क्यों करते हैं, बोलो, ज्ञान वर्णादि कर्म की बात क्यों नहीं करते हो, क्यों, कारण क्या है कि एक समय भी जीव कभी किससे खाली नहीं है, कर्म की वजह से कभी खाली नहीं है। और जब हमने बोला अगर मोहिनी कर्म को क्यों ले रहा है, ज्ञान वर्णादि कर्म को क्यों नहीं ले रहे, उसका उत्तर में शायद रखना है। जब बंधन की बात करेंगे तो ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध होता है, जब उदय की बात करेंगे तो मोह कर्म की बात। अनुभव में कौन आता है, सीधा मोह कर्म का अनुभव में आता है। एक उदाहरण क्या लगाना, याद रखना, कर्मों कितने कर्मों का उदय चल रहा वर्तमान में, सभी कर्मों का चल रहा, जितने भी कर्म आ सकते हैं। तो जब उदय की बात आएगी तो किसकी चर्चा करेंगे भैया बताओ, मोहिनी कर्म की। जब बंद की बात करेंगे तो ऐसा मतलब ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंद। इसमें उदय की बात चल रही है कि बंद की बात चल रही है, इसमें अरे बंद की उदय की बात चल रही ना, उदय की क्योंकि अभी बंद की बात नहीं चल रही। इसमें बात है उसको पर समय कब कहते हैं, आत्मा को पर समय कब कहते हैं, जब अनादिकाल के मोह कर्म का उदय आने पर उसके साथ में एकत्र प्रवृत्ति करता है, उसमें अपना अनुभव करता है, एकत्र में अपना अनुभव करता है, तब वो पर समय कहलाता है। नहीं आई समझ में, एक में कहता है वेद ज्ञान की ज्योति का उदय होने पे समस्त परद्रव्यों से छूटकर आत्मा में प्रवृत्ति करेगा तो स्व समय कहलाएगा। और जब क्या है, अनादिकाल का मोह कर्म उदय में आ रहा है, अपने आत्म स्वरूप से छूट के मोहिनी कर्म को अपने अनुभव करता हुआ, तब वो क्या कहलाता है, वो पर समय कहलाता है। जितनी सी बात है, ये छूटती क्यों नहीं है अविद्या, क्योंकि हमने कभी इसको जानी नहीं, हमने भिन्न आत्माओं को कभी जानी। इसकी चर्चा पूरे समय साल में आएगी। आपको केवल यही बताया जाएगा कि आखिर ये बात अभी तो केवल समस्या खड़ी कर रहा है, समाधान नहीं बता रहा। अभी तो वो ये बोल रहे कब स्व समय कहना, तब पर समय। जब ये आत्मा अपने आत्म स्वभाव को मतलब अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित होता है, तब वो स्व समय होता है। पर समय बोलो, जब अपने स्वभाव को भूल करके पुद्गल कर्म का उदय, कौन से कर्म का उदय, पुद्गल कर्म
चुके हैं। अभी अच्छा बताओ, आपको दिन भर में कौन सा कर्म अनुभव में आता, 24 घंटे में कौन सा कर्म अनुभव में आता? बोलो नहीं, हमारे मुंह से मत बोलो, आप प्रैक्टिकल शब्द बोलो, क्या अनुभव में आते हैं? राग देश तो दो सबको, और बोलो कितने प्रकार का। हाँ हाँ, आप गारंटी बोल रहे हैं, आप दिन भर गिनोगे ना तो 13 प्रकार के स्वाद से 14 प्रकार का स्वाद बन जाता है। ये वाला आज ही हम बता रहे, जैसे हम पता नहीं कोई हम जहाँ एकदम से है ना पानी की रस्सी है, एकदम पैर से टकराई, तो मैंने पता नहीं छिपकली तो नहीं आती, एकदम अंदर से नहीं आई, चल तो इधर छिपकली घूमती रही, कौन सी कसाय चली? कसाय चली, एकदम से मैंने ना झाट झटक दे दी, कुछ ऐसी रस्सी बसी चली जाता, पर लगता कहीं कोई चीज ना हो। ये सब क्या है? सुबह उठे तो उधर एक घूम रहा था, बोखरिया घुसे आया, क्या नाम से? न्योला। न्योला तुमने भी देखा था? अच्छा, कहते नहीं उधर से भाग के इधर तो न्योला देख गया। कहने का मतलब क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं क्या चल रही है दिन भर में अपने अंदर में, जितना भी अपने जीवन में चलता रहा, सभी प्रकार के कर्मों का होता है। आठों कर्मों का होता चलता है। अनुभव में कौन सी कस कौन आता है? मोह। और मोह में भी कौन सी? हम आपसे रोज पूछते हैं, आप हमें अलग अलग कसाएं कितनी होती हैं? 13 प्रकार की। उसमें से हमें, जैसे हमने 2 कसाएं, तो आप कौन सी भय कसाएं बताई ना। और जब ऐसे कुछ गंदगी देखेंगे, जैसे वो देख लो अपन क्या सुबह से कभी कभी कुत्ते की लैट्रिन में लगी रहती, तो लोग क्या करते हैं उसके आसपास ईंटा लगा देते हैं। तो अपन को 2 आइटम सुबह देखते हैं, कौन कौन से? तो भय कसाय का भी दिखता है, और दूसरा क्या? जोश का कसाय। उदाहरण समझिए, हमें आपसे पूछना चाह रहे इनके अलावा और क्या, जो कुछ भी हम इनके अलावा क्या अनुभव में आता है? मतलब 13 प्रकार की कसाएं ही अपने भिन्न भिन्न रूप में आती। यहाँ आ गए, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, फिर किसी ने थोड़ा सा अपन कोई है ना, अपन को एकदम से उसने अपन को बोल दिया, तो अपन ने उसको बोल दिया, तुम हमें क्या समझते हो? तो मात कसाया आ गया। तो अपन 13 प्रकार की कसाएं के अलावा कोई टेस्ट आता हो तो मैं आपको बताऊं। यद्यपि उदय सबका चल रहा, फिर बोलना चाह रहे 122 प्रकृतियों का होता है, किसी को कम सबको नहीं होता, अलग अलग टाइप की अपन करीब 72-75 प्रकृति को उदय रहते हैं, यही बात है। लेकिन हम 122 से बता रहे कि कर्म होती है 148, बनती है 120, उदय में आते 122। जैसे उदाहरण बता रहे, मतलब इतनी प्रकृतियों का उदय अपन को हर समय चल रहा है। लेकिन टेस्ट किसका आता है? 13 प्रकार का। इसके अलावा कोई और होता बता दे, इसलिए हम बोलना चाहिए। इसमें भी हमने बताया कि आपको मिथ्यात्व का टेस्ट आता है, लेकिन मिथ्यात्व का टेस्ट कभी सीधा फील नहीं होता। आप लोग नहीं बोलना जिनको आता है, हमने इधर बता चुके मिथ्यात्व का टेस्ट बताओ, जो लोग बता सकते हैं, नए लोग बताओ, हम बहुत बार बता चुके। क्रोध का टेस्ट सबको पता है ना, मिथ्यात्व का टेस्ट आज बता रहे आखिरी बार कि हमने ये हमारा समझ जनवाणी का रिसर्च भी है, तत्वों की अरुचि, उसका नाम मिथ्यात्व। तत् नहीं अतत है, और तत् को अतत मानना मिथ्या। अरे हम झूठ तो मोटा बोला, हमने बोला सीधा सीधा बताओ क्या बोलना चाह रहे? क्या बोलना चाह रहे? मिथ्यात्व का स्वाद बता दो तो हम मान लेंगे इसका स्वाद। हमने इसका उदाहरण दिया, तुम इतने गजब इतने ऊंचा परिणाम कर सकते हो जिसमें तुम ग्रेवा हो गया, अगर तत्वों की अरुचि गिर भी बैठी रहेगी। आज हम बता रहे, आखिरी बार बता रहे, ऐसा हमने उदाहरण क्या लगे थे कि आप सबके स्वाद बता सकते हो, काजू का स्वाद बता पाए नहीं आई समझ में? शक्कर मीठी, नमक खारा, अमचूर खट्टा, और बताओ मिर्ची तीखी, मिर्ची तीखी, और बताओ नींबू खट्टा, और बताओ नीम कड़वी, और आंवला कसायला। एक आप काजू का टेस्ट बताओ जाएगा, ठीक है सर, अनडिफाइन है। लेकिन हम पे बोलना चाह रहे पूरा देखो, यदि आप केवल दूध यदि उसमें केवल वो डाल दोगे खीर में, क्या डाल दोगे? अकेले बस शक्कर और दूध डाल दोगे तो लोग कहेंगे तो मेहनत दूध चावल ले रहा नहीं है समझ। जब तक उसमें काजू किसमें छोड़ दो, अभी काजू पिस्ता बादाम जो अनटेस्टेबल है, उनमें टेस्ट है लेकिन अनडिफाइंड टेस्ट है। अनडिफाइंड है मतलब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे इनने बोला, अच्छा ये बोला तुम लोग हमें नहीं माना आप लोग घी डलता है, पहले तो घी डलने की परंपरा थी चावल, पहले आजकल तो उसमें डायरेक्ट डाल देते खाए में, चावल को करी डाल देते, तो पहले परंपरा थी। आप चावल कोई नहीं आता तो 2 परी घी डाल दिया, घी है ना बाहर दूसरों घर ज्यादा जहाँ डाल दो, उन लोगों से प्रेम रहता है, 2-4 डाल देते, तक खा पाएंगे, परंपरा बहुत चली नहीं आई समझ में।
अपने घर में तो वो सीमित देते हैं क्यों, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हुई है, दूसरों का जबरदस्ती पेल देते बिल्कुल। अरे समझ में ही नहीं आई। हम आपसे पूछे जैसे नहीं बोला घी के टेस्ट, ये सब क्या है? अनडिफाइंड है। ये इनके बगैर वो चीज में मतलब वो क्या बोलना चाह रहे, मतलब इन चीजों के बगैर उस व्यंजन में स्वाद नहीं आता। ऐसा होने पर भी इनका स्वाद अनडिफाइंड है, हम कह नहीं सकते। हम भी आपको ये बोलना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व का स्वाद अनडिफाइंड है, बिल्कुल अनडिफाइंड है। यू कांट, हम डिफाइन नहीं कर सकते। आचार्य ने फिर भी कहा है तत्व रुचि सम्यक थे, कुछ आचार्य ने कहा है तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है रागादि का परिहाचक, यही मुक्ति मार्ग। हम अनंत बार नो गिरिजन होके आ गए, हमने कसाई की इतनी मनता कर ली, तो जितनी है ना, जितनी मनता सोदर मित्र भी नहीं कर पाता, क्योंकि सोदर मित्र पहले स्वर्ग में विराजमान रहता है और गिरिजन जाने के लिए इतनी विशुद्धि चाहिए तो 9 महीने तक पड़ेगा। सोदर मित्र पहले स्वर्ग में, इसकी निश्चय कौन सी? इसकी शुक्ल निश्चय है, इसकी सिग्नल निश्चय को बोलो पीतिया पद में पहले, समझ में ना? ये 10 साल की पार्टी रहती है, ये केवल पहले स्वर्ग तक जा पाती है। ये 31 साल की आयु वाली रहती है, ये केवल 2 साल की आयु वाला रहता है। सोदर इनकी मुनि अवस्था में 10 साल की पार्टी है, लेकिन इतनी कसाईमंद नहीं हो पाती, उनकी इतनी कसाईमंद हो जाती है, लेकिन ये कमी कौन सी रहती है? तत्व की रुचि नहीं होती, यथार्थ रुचि नहीं होती। ये प्रश्न आप अपने आप से करो, जो सोचो बिल्कुल। इसलिए हमने बोला है तत्व रुचि, तो सम्य मिथ्यात्व का टेस्ट बोलो, तत्वों की अरुचि, ये मिथ्यात्व का टेस्ट है, अनडिफाइंड टेस्ट है, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा तुम्हारे। हमने तो उसका प्रतिपक्षी निकाला है, इसी में गाथा निकलेगी तत्व रुचि सम्यक है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है। हमने फिर बोला कर्म कितने उदय में आते हैं? 122 कर्म उदय रूप प्रकृति 122, उसमें से मनुष्य गति की अपेक्षा 75-80 है, हमारे पास लिखी है, बता देंगे आपको, सुनना आप सुन लेना। जितनी एक साथ 75 कुछ ऐसी भी है तो वो आई है, तो 7 वेद या 7 वेद इसको ये बताएंगे। तो क्या है ये कुछ प्रकृति है, इनमें भी हमें इन सब 72 प्रकृति में स्वाद कितने का आता है? कितने का आता है? सीधा 13 का आता है। 13 में भी क्या है? 13 में भी 13 नहीं 14 का बोलो, मिथ्यात्व का भी लगा लो 14 उनमें भी, लेकिन हमें पकड़ में, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको भेद विज्ञान करोगे तो किससे करोगे? इसलिए मोह शब्द लिखा। उदय किसका आता है? 122 का, और भेद विज्ञान किससे करवाते हैं? से करवाते। क्यों करवाते हैं? क्योंकि मोह सीधा अनुमान में आता है। हमने बोला दिन भर में लगाना क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद, इनमें से कोई स्वाद अपने लिया था, बाकी वो सीधा और कोई का स्वाद नहीं, इसलिए उन्होंने सके। अब आई समझ में? अपन चर्चा का ही कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं पर समय स्वसमय की चर्चा कर रहे हैं। स्वसमय की चर्चा, स्वसमय किससे बोला था? तो वो अपन ने कल चर्चा कर ली थी। किसके बीच में वेद विज्ञान करते हैं? बोलो मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म में जो उदय में जो भी कर्म उदय में आ रहा है, मोहिनी कर्म उदय में, उसके बीच वेद विज्ञान करते हैं। क्या उत्पन्न होता? केवल ज्ञान उत्पन्न होता। और इसके बाद यहाँ क्या लिखा है? अब पढ़ के सुना रहे। किंतु जब वह अनादि अविद्या केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट होता हुआ मोह उसके उद्यानुसार और मोह पोषित होता है और एकत्व बुद्धि पोषित होती है। उद्यानुसार प्रवृत्ति की आधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप, दर्शन ज्ञान का स्वभाव लगाना स्वभाव लगाना, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म से छूटकर, जब हम स्वभाव से छूट के, अभी गई नहीं अनादिकाल से छूटे हुए, स्वभाव से छूट करके पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले कौन से? मैंने मोह कर्म का उदय निमित्त से होने वाले मोह राग आदि भावों में एकता रूप से प्रवृत्ति करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे, तत्व ज्ञान नहीं होने पे क्या जो परिणाम मेरे जीवन में होते हैं, क्या वो ऐसा लगता है कि हम एकत्र रूप से प्रवृत्ति कर रहे हैं? पूजा के परिणाम से एकत्र प्रवृत्ति होती है नहीं होती है? होती है। कैसे होती होगी? कोई भी चीज में, पूजा के परिणाम में, स्वाध्याय के परिणाम में, कोई भी है ना, कोई भी प्रतिक्रमण के परिणाम में, क्या नाम से, और जो आपको महाव्रत के परिणाम में,
और जहाँ पर का यात्रा के परिणाम इनमें एकत्रित प्रवृत्ति होती, क्यों होती इनमें एकत्रित प्रवृत्ति? नहीं, वो जो कर्म उदय में आता है ना, उस कर्म की उदय के साथ में हमारे अंदर में बाहर हम तो क्या करते हैं, हमने ऐसा किया, भाई दृष्टि कहाँ पे रहती है? बाहर रहती है बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, आज हम एक कलश बता रहे हैं आपको, इसके लिए बंद दिखा कलश निकालो, ये जो बात लिखी सी गई बहुत महान बिंदु लिखा है। ये 494 नंबर पेज है। मिल गया 494 नंबर पेज, नहीं मिला? मिल गया 172 नंबर कलश, 172 नंबर कलश। अरे विश्व से अर्थात समस्त परद्रव्यों से समद्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विस्मृत करता है, ऐसा अध्यवसाय इसका मोह ही एक मूल है, वह जिनकी नहीं वे ही क्या है, नहीं समझ में। इससे विभक्त होने पर भी कैसे कैसे अपन अध्यवसान करते, उसमें नीचे लिखा जैसे स्वामी की टीका है। अब स्वभाव स्वभाव के प्रतिपक्षभूत रागा के अध्यवसान से मोहित होकर यह जीव समस्त ही परद्रव्यों को अपने आत्मा में मानता है, ऐसा कहते हैं। उदियागत नरक गति आदि कर्म के बस से नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव, पाप और पुनरूप कर्म जनित भावों को अपने आत्मरूप अर्थात एकत्रित करता है। आत्मा के संबंध रूप अर्थात ममत्व रूप मतलब ये मैं हूं और ये मेरे हैं करता है। निर्विकार परमात्म तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट होकर मैं नारकी हूं इत्यादि रूप से उदयगत कर्म विभाव परिणामों को अपनी आत्मा में क्यों करते नियोजित? क्योंकि हम अपने को नहीं जानते। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये हमें तो हमने जिनवाणी पढ़ी तो किसके साथ अध्यवसान कर लिया? धर्मास्तिकाय। हमने हमें जिनवाणी पढ़ाई गई तो धर्मास्तिक वेद में क्या कहते हैं, उन्हीं से अपनापन कर लिया। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, जीव अजीव, लोक अलोक आदि के पदार्थों को अध्यवसान से उनकी जानकारी विकल्पों से अपने आप स्वभाव में मानता है, अर्थात आत्मा से संबंध रूप मानता है एहसास है। अब बताओ, आप जो जिनवाणी पढ़ने की आशा थी उसी से हमने उसको अपने रूप मान लिया। एक बार बता दें, जब तक आपको अपने आत्मा में अपनापन नहीं होगा तब तक जो अध्यवसान अपने दिमाग में आएंगे, जो 24 घंटे भाव चलेंगे, उन्हीं रूप अपने आप को माना जाएगा। कोई तुम्हें रोकने में समर्थ नहीं है। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। हम मोक्ष मार्ग में आए, हमें क्षेत्र पढ़ाएगा, हमने क्षेत्र में अपनापन कर लिया। उसमें लिखा है आगे कि हम धर्मास्तिका से कैसे अपनापन करते हैं, जो उसमें लिखा है आगे के पैराग्राफ में। जैसे घटाकार परिणमित घट है ऐसा उच्चार से कहा जाता है, उसी प्रकार धर्मास्तिका आदि के पदार्थों के विषय में यह धर्म द्रव्य इत्यादि जो जन्म विकल्प है वो उच्चार धर्म नहीं है समझ में। आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, जिनवाणी के शब्द अपने कहाँ है, ज्ञान में कहाँ है, वो बहुत गहरा जिंदा अभी गहरा प्राइमरी भूमिका में कोई पकड़ में नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हो अभी, जैसे हम इस जिनवाणी में अपन बोले धर्मास्तिका है, अधर इस शब्द बोल रहे हैं, कहाँ ज्ञात हो रहे हैं, ज्ञान में क्रियाकार रूप से ज्ञात हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस क्रियाकार ज्ञान से भिन्न ज्ञान की प्रतीति नहीं कर रहे, हमारे अंदर में उस संबंधी अध्यवसान चल रहा है। आपने तो अभी तक सुना कि देव को अपना मानना जिन मिथ्या है। आपने अभी तक ये सुना कि राग को अपना मानना जिन मिथ्या है। क्रियाकार ज्ञान को भी जायक मानना ये भी मिथ्या है। जैसे मान लो हमने जिनवाणी का स्वाध्याय किया तो उसी से तो हमें इस बात की मतलब ये प्रतीति हुई कि हम आत्म
नहीं कर रहा ना। अब ये जो परिणति है, हाँ, तो आप इसको मतलब इसलिए इसको ऐसा कह रहे हैं, तुम ऐसा शब्दों में जानते हो, अंदर में उपयोग को अंतर्मुख करोगे तो मिथ्यात्व नहीं, तो मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। ये हमने शब्द में जान लिया, हमने आपको सुनाया, आपने ज्ञाकार ज्ञान कर लिया। अब ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञायक को मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि नहीं करेंगे तो वो तुम्हारा जानना उसी मुक्त उतना ही रह जाएगा बस। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि लोगों ज्ञाकार ज्ञान में भी, ज्ञाकार ज्ञान आपको समझ में नहीं आ रही। ज्ञाकार ज्ञान में हमें यदि ये रूप से उसकी प्रतीति करती ज्ञाकार ज्ञान को, तो हम वास्तव में ज्ञायक वो है ना, फिर से बोलना चाह रहे हैं, यदि हम ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञ को मुक्त करते हैं तो हम वास्तव में परद्रव्य को ही अपना मानते हैं। हमें करना क्या है? ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञानाकार को मुक्त करना है, ज्ञायक को मुक्त करना है। फिर समझो आप, अरे एक दर्पण के सामने एक काला पर्दा आता है और पर्दे के तो पर्दा आता, तो हम यदि उस दर्पण को, वो तो उसकी वो झलकन किसकी है? दर्पण की वो तो दर्पण की है। तो तुमने उस पर्दे के कारण से यदि उसको कालेपन में प्रतीत कर लिया तो तुम्हारा जो मिथ्यात्व कहलाएगा। और पर्दे के काल में तुमने यदि उसको दर्पण में प्रतीत किया, तुम्हारा सम्यक कहलाएगा। हमारे साथ यही बन रहा है। हमारे ज्ञाकार ज्ञान में ये सारे पदार्थ अभी आप वहां जान रहे हैं, जैसे हम आपको जान रहे हैं, थोड़ी देर में हम जिनवाणी जानने लगे। जिनवाणी के शब्दों को भी अपने रूप में अनुभव करना, ये भी तुम्हारा मिथ्यात्व है। यही मिथ्यात्व समय साथ नहीं चलने वाले। इतने सूक्ष्म वेद विज्ञान को समझना थोड़ा कठिन है, हर कोई ये भी नहीं पकड़ पाएगा। आपको नहीं मतलब ये इतना, इसमें तो इतना तक लेकर 15वीं गाथा में ऐसा जानने वाला समझ लो तो उसको वो सारा जैन शासन को जान लेता है। जहाँ जिस जाति को ज्ञाकार ज्ञान में तदाकार ज्ञान है, तो मतलब जी का पूर्व से मतलब वो जीव को पहले तो वो श्रद्धा था ही नहीं, ज्ञान ही नहीं था। हाँ, फिर तदाकार ज्ञान की बात, तेरा का नहीं, ज्ञान में जो ज्ञाकार जानने में आता है उसको हमारे दिमाग में केवल ज्ञ लुप्तता रहती है, हम ज्ञान सामान उसको मानने को तैयार ही नहीं। आज बेटा समय साथ लिखा था, इसीलिए तो भूल नहीं मिटी, इसीलिए तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यही तो मुझे बताया जा रहा है। हमने क्या किया, हमने जिनवाणी पढ़ने फिर हमने जो जिनवाणी पढ़ी उसी में एक आकार कर लिया। नहीं आई समझ में? हम पहले जो पदार्थ हमारे जानने में आते थे, हमने पहले उसमें अपना किया, पहले मुंह में अपनापन किया, देह में अपनापन किया, फिर जिनवाणी पढ़ी उसी में अपनापन कर लिया, उस शब्दों में अपनापन कर लिया। क्योंकि जहां पे हम जिनवाणी के शब्दों को जानते हैं वहां है क्या लिखा है, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, पर हम इससे वेद विज्ञान कर नहीं पाते। इसलिए आचार्य बार बार ये गाथाएं बोलती है, धर्मादि में मेरे लिए उपयोग केवल एक, अधर्मादि मेरे लिए उपयोग केवल एक। हम ज्ञान में बनने वाला जो ज्ञाकार बनता है उसमें ज्ञान तो करते हैं, जो ज्ञान में ये बन रहे हैं हम ज्ञान करते हैं, लेकिन ज्ञान सामान की तरफ नहीं बढ़ते। ये इतना मतलब क्लिष्ट, ये सरल, इतना वेद विज्ञान यदि समझ में आया तुम्हारा कर्म तो नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं होगा, संसार से चलता रहेगा। कितना गहरा बंद अधिकार, मतलब हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं गहराई पर कि बंद के आचार्य उमा स्वामी ने 5 प्रत्यय बताए, इसके मिथ्या, अवृत्ति, इसमें से एक प्रत्यय की चर्चा भी नहीं की पूरे बंद अधिकार। तो हम केवल ये मतलब जिन कांडों को आचार्य उमा स्वामी ने उनके प्रत्यय बताया उसकी एक चर्चा नहीं की, वो चीज बताई जो साथ में मतलब हम वहां पर अंगीकार करने को जो हमारे जीवन में कमी रह जाती है। कौन सी कमी रह जाती है? ये रह जाती है हम जिनवाणी पढ़ने में भी उस ज्ञाकार ज्ञान से वेद विज्ञान नहीं कर पाते। ये इसमें लिखा है। अपन बात का ही कर रहे थे, अभी कहाँ चल रहे थे? हमने आपको ये बोला है कि उदय किसका आता है? मोह का। उसमें भी उस मोह के साथ हम क्या करते हैं? एकत्व करने से क्या होता है? परसम रूप प्रवृत्ति के, उसको क्या बोला जाता है? ये जो इसको हम आप आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको बताएंगे। मूल विषय पे अपने आना चाह रहे, उसमें जो अपने आप को दूसरी ज्यादा बताएंगे वही निकाल दो। हाँ, किससे छूटकर? अरे किससे छूटकर? दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत मृत्यु रूप आप से छूटकर किसमें एकत्र रूप से लीनों का प्रवृत्ति करता है? आदि भावों में एकता रूप से लीनों का प्रवृत्ति करता है, तब क्या कहलाता है? किसके बीच में स्थित है? स्थित होने से एक पद पर को एकत्र जानता और
प्रकार प्रतीति की जाती है, इस प्रकार जीव नामक पदार्थ को क्या होता है? स्वसमय और समय भावार्थ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों के समूह का नाम पद है। उस पद से जो द्रव्य पर्याय अनेकांश स्वरूपता निश्चित की जाए पदार्थ है। वह जीव पदार्थ उत्पाद व द्रव्य सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, गुण पर्यायवान है, उसका सफल प्रकाशक स्वभाव, उसका सफल प्रकाशक ज्ञान अनेक एक है, और वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चेतन गुण स्वरूप है तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी क्या नहीं करता है? अपने शरीर को नहीं छोड़ता है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्वसमय है। जब पद स्वभाव अर्थात राग में होकर रहे तब क्या है? वह समय। इस प्रकार जीव के विविधता की बात आती है। अब अगली बात हम थोड़ी आपको हिंट कर रहे हैं, बिल्कुल क्या है उसकी चर्चा कल करेंगे। इस समय में ना चर्चा काई करना थी, तो चर्चा काई की स्वसमय पर समय समझ में आ गया। कब स्वसमय पर समय कहेंगे? जब अपने स्वभाव में स्थित रहेंगे तो, जब आगे शादी में स्थित रहेंगे तो। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि उन्होंने बोला है तीसरी गाथा पढ़ो, एयत निश्चय गलो समो सर्वत्र सुंदरो होई पंडिताय यते देव संवादी एकत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में सेवन देवन तत् पदारो विरोधनीय। ये बोलना चाह रहे एकत, यहाँ समय शब्द का छह द्रव्य लगाना जो अपन बात सुनी। एकत जी एकत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन सदा जो विरोधनीय करते। क्या बोलना चाह रहे? आखिर जब मेरा सभी द्रव्य गुण पर सभी द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, अपने गुण पर्याय में लेकर प्रवृत्ति करते, पर जीव की किसके साथ बंधन की कथा गई? ये है हमारा धर्म द्रव्य, ये हमारा अधर्म द्रव्य, ये आकाश द्रव्य, ये काल द्रव्य। इनके साथ में स्वसमय पर समय लागू हो रहा था? क्यों नहीं लागू हो रहा? स्वसमय पर समय किसके साथ लागू हो रहा? जीव का उद्गम के साथ में इसको स्वसमय पर समय कह रहे। आखिर ये बता कैसे? पूरा समय साथ जो लिखा गया है इसी में लिखा गया जीव उद्गम के साथ बता कैसे? इस पर पूरी कहानी केंद्रित है। इसी वजह से इसकी रिसर्च करना, अगर जीव उद्गम के साथ बता कैसे। अच्छा ये बताओ इसकी तह में कौन जाएगा? बोलो कौन जाएगा? जब हमें इस बंधन से दुख महसूस होगा, दिक्कत दी जा रही है, वही इसके अंदर प्रवेश करेगा। अभी हमें बंधन से दुख क्यों नहीं लगता है? बंधन ही नहीं लगता। बंधन क्यों बुरा नहीं लगा? कोई बंधन है नहीं अपने पास, हमको लगता ही नहीं। ना तो हमारे पास त्रेयज जैसे दुख है, ना नरक जैसे दुख है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमें मन करेगा ही नहीं। हम आपकी जैसे तो 5-10 मिनट में पूरा कर देंगे। आप में से कौन होगा जो अपने दिमाग में निकाल के इसके बारे में सोचेगा कि बंधन हो क्यों रहा, किसी कब छूटेंगे? क्योंकि ये फिर बोलना चाह रहा है, फिर भी ये इसलिए आपके मन रिसर्च का बिल्कुल बार-बार ये होना चाहिए कि बंधन कब तक रहेगा, इसका फल क्या है, कब तक कहाँ जाना है, ये पर्याय छूट जाएगी। अभी है ना उधर समय साहब महाराज जी का पूरा जबलपुर लेकर सम्यक दर्शन पे इतना जोर दे रहे, उन्हें पता है वो उनकी हर प्रवचन में सम्यक पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है। क्योंकि एक छोटा सा केवल यदि रत्नत्रय पाठ तो पूरा रत्नत्रय है, लेकिन एक सम्यक की यदि सही हो गई तो आपके अनंत भाव सुधर जाएंगे। यदि आपके सम्यक यदि यथार्थ सम्यक प्रकट नहीं हुआ, अनंत भाव फिर वही निगुण में जाने की तैयारी है। वो बार-बार इस बार पर सम्यक हो जाना भी आसान है, लेकिन उसको सुरक्षित कैसे रखें ये भी बार-बार बोल रहे हैं। कैसे हम पाप और कसाय से अपने को बार बचा लें, ये बार-बार ये आप समझो। पर ये सम्यक कोई इतनी बात नहीं है कि मैं देव साधु का सत्तान होगा तो सम्यक दर्शन इतनी पर्याप्त, पर ये सब ठीक की जाती है। वेद विज्ञान के बगैर सम्यक होता नहीं। अपन दूसरी जगह क्यों जाना चाहिए? छड़ा सबसे सुंदर ग्रंथ उसमें क्या लिखा है? पर द्रव्यन्ते फिर इसको परिभाषा क्यों आप निश्चय लगे तत्व प्रीति व्यवहार क्यों लिखा? रत्नत्रय क्यों लिखा? ये दिमाग में दो जगह बहुत
मतलब जिनको भी समझ में आता है हमें सम्यक के लिए हमें तय पर्याप्त देव साल को संतान इस करम तो ऐसा कैसा तो नहीं है समझ में आपके दिमाग में ये तो नहीं बैठी बात कहते हैं देव शास्त्र और गुरु का संतान है तो सम्यक ऐसा तो नहीं बैठा है। तो फिर ये सब गलत सिद्ध हो जाए। कौन कौन से तत्व संतान सम्यक दर्शन। फिर और बोलो परद्रव्यंते तीसरा बोलो आप निश्चय रखे तत्व प्रीति व्यवहार। फिर ये सब गलत सिद्ध हो जाए। इसका मतलब है सम्यक की पराकाष्ठा वहां पे होगी जब तक हम अपने आप को रखना नहीं सीखेंगे तब तक सम्यक की उत्पत्ति नहीं होने वाली। ये बात मतलब जिनको भी दिमाग में बैठा हो कि नहीं देव साधु के संतान से सम्यक होता इतना मैं तो उसके लिए बताना चाहिए आपको सीमा तक जाना। कौन कौन से रेफरेंस बता बोलो लिखे पहला बोलो रत्नान साहब का चार्जी में देव साधु के संतान नाम सम्यक जैसा तत्व सूत्र में समय सार की तो बात ही नहीं कर रहा अभी आपसे। तो तीसरे नंबर पर क्या बोलो छठाला पर क्या लिखा रुचि परद्रव्य रुचि परद्रव्य से छूट के अपने आत्मा की रुचि कब होगी जब आत्मा श्रद्धा में आएगा तो रुचि होगी। जब है ही नहीं तो काय की रुचि होगी। आपको जान मनोसो सम्यक ज्ञान। तीसरा बोलो रत्नात्रय की पूजा जो बचपन से कर दिया है उसमें क्या लिखा है आप निश्चय रखो तत्व प्रीति व्यवहार। इसका मतलब पहले आपका मतलब क्या हम क्या मानते हैं अपने आप के लिए पुजारी पंडित मुनि कम से कम ये तो हम नहीं है बिल्कुल। और क्या मानते हैं उसके यदि गृहस्थी वाला मानो उसकी तो कोई बात नहीं। का संतान में भाई साहब मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली क्लास के पाठों के लिए मतलब हाँ तो मना थोड़ी कर रहा है ये कहा कि अन्य मतांतरों से। अरे तो अभी ये सवाल राकेश जी भी सवाल कौन सी बैठी है ये उनकी बात कर रहे हैं तो बहुत ऊंची। अब तो उसकी अब तक बोला कर किसी कोई नए लोगों के मन में डाउट ना हो कि भैया देव साधु को संतान है इसे पत्ता ही कर लिया हो। हाँ यानी ये सब तो उसके लिए हम नहीं दे रहे हमें अब हम तो थोड़ी कि हम तो बोलना चाह रहे हैं किसी के मन में बैठा हो कि देव साधु का संतान कर लिया हमारा सम्यक हो गया तो बोलना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होता भैया। आपको सीमा तक कौन सी सीमा तक जाना पड़ेगा देव साधु के संतान से बोलो तत्व संतान से वेद विज्ञान से आत्मज्ञान तक जाना पड़ेगा तब सम्यक की पराकाष्ठा को छू पाओगे। नहीं तो ठीक है वो कोई नहीं लेकिन हम उदाहरण ऐसे वाले क्यों दे रहे हो सकता समय सार में आप समय सार तो हमें नहीं लेकिन हमें बोलना चाह रहे जब ये जरा सी वर्षों पुरानी रत्नात्रय की पूजा लिखी है जिसको दुनिया भर से आप लोग करते रत्नात्रय कब से रत्नात्रय कब से कर रहे हैं पुराने लोग बताइए आप कब से करेंगे रत्नात्रय क्या होता है रत्नात्रय। अरे रत्नात्रय की पूजा कितने साल से कर रहे हैं 60-70 साल से कर रहे हैं कब की पूजा है बताओ। वो तो पुरानी पूजा है उसमें इतनी बढ़िया जयमाला बत्तीनों में लिखे बिल्कुल कभी पढ़ी रत्नात्रय तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी तुमने पढ़ी रत्नात्रय कैसे लोग तुम लोग ये कह रहे कोई नहीं कर रत्नात्रय की नहीं पढ़ी है क्या बोले नहीं रुचि की बात नहीं कर रहे रत्नात्रय तो पुरानी अपन मम्मी पापा वगैरह से पुराने हमें तो पुरानी ही लगता कि हमें ऐसा मालूम क्या होता था कि आपने व्रत तो हो गया 14 को खत्म मम्मी के व्रत कब खत्म हो जाती है मम्मी खत्म नहीं हो जाती आई मम्मी का तो बाद में खत्म हो जाती कब एक दिन तो हमें ऐसा लगता है कि कोई वीआई मतलब इनका धर्म अलग है मेरा धर्म छोटा है। उस समय कई लोग व्रत हो जाते हैं पुष्पांजलि के दिन पुष्पांजलि है 5 कई लोग होते थे उनके वीआई मम्मी वगैरह वीआई एक तो सुगंधा एक्स्ट्रा चलता था उनका हाँ सुगंधा चलता था। फिर उसके बाद रत्नात्रय एक्स्ट्रा जिस दिन अपन सब लोग 10 दिन से छूट के ऐसा लगता था 11वें दिन आपका मन मतलब अच्छे आइटम खाने का मन करता था उस समय तो उनका एक्स्ट्रा व्रत चलता था और फिर 14 को रोज उपवास हो जाता क्या नहीं क्या रत्नात्रय की इसलिए बचपन से हम सुनते चले आए उसकी जयमाला पढ़ के आना हम सबसे पूछेंगे यही होमवर्क क्या पूछोगे उसकी तीनों की जयमाला अलग पढ़ के आना उसमें लिखा है सब में दर्शन की परिभाषा दी है आपको परिभाषा इसलिए बता रहे कि सर्वमान पूजन है वो उसमें लिखा है आप निश्चय रखो तब तो प्रीति व्यवहार तब समझ में आएगा कि तो जिस आप निश्चय रखने की बात वही समय सार में बताई जाती है। हम लिखेंगे कैसे जब हमें दिखेगा ही नहीं तो ये बोलना चाहेंगे कैसे लिखेंगे उसी की चर्चा यहाँ पे चल रही इसको समय हमें तब सम्यक भी इसमें लिखा आप लोग पढ़ते आज जगह नहीं जाता मुझे ना नरक में जाएगा ना स्त्री पर्याय में जाएगा ना मान भवन शरणारी ना भवनत्रक में जाएगा कहीं नहीं जाता कुछ सम्यक के प्रवास तो संज्ञा हो जाएगा तो फिर नहीं गया तो सोने में स्वाद है अष्टक में तो वो
सप्तदा ज्ञान चाहे तो कोई सिर्फ मतलब उन्होंने चेंज किया है, बाकी पूरी जयमाला में तो तीनों का स्वरूप अलग है। अरे तेरा अलग क्यों उसमें थी, उसी में लिखा, इसी में छेड़ा में लिखा पर द्रव्यंते भिन्न आप में उसी सम्यक वाला है। आप लोग को जान पड़ो तो सम्यक ज्ञान आप करा, लोग में नहीं तो सम्यक चाहे अब सोई, व्यवहार ये हेतु नियत हुई। और जब तुम उसको समझोगे, उसको अपने आप को जानेंगे नहीं, श्रद्धा नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा। अभी अपन काय की चर्चा करना अपने लिए बोलो, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर कैसे बनी, कौन बना है, जीव पुद्गल कैसे बना है। जब ये छह नाम अलग अलग रहते हैं, इसको जीव के साथ पुद्गल की कैसे बदलेगी रिसर्च का बिंदु है। देखो इधर तो हम आधा घंटे बता देंगे, आप अपने अंदर में सोचना कि जीव पुद्गल के साथ बना कैसे, मेरा बंधन कैसे, ये अंदर में दर्द खड़ा होगा, इसकी खोज क्योंकि हमें इधर नहीं सुनना, आपको आपको अंदर में विचार करना, बंधे कैसे, छूटेंगे कैसे। उपाय केवल एक ही है, अपने को भूल करके यदि 4 गति 84 लाख योनि में तुम प्राप्त होते हैं, तो अपने को याद केवल तुम कभी नहीं कर सकते। छड़ा लगा मोह महामत पियोनादि भूला कभी तासु आप यानी क्या, आप यानी अक्षय क्या, आप यानी अक्षय नहीं, आप यानी आत्म तत्व। इसका मतलब है जब अपने को भूल करके दुख प्राप्त होता, अपने को याद केवल दुख कैसे बढ़ सकती। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी चर्चा निज निधि निज में बताई है अनंत